अली और कदूस नाम आप सबको सलाम। मेरे साथ देखिए खुदाम के पाक कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 20 आयत से खुदाम के पाक कलाम में लिखा है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे असीसों, किस कदर हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हमारे मसीह ने ये बात फरमाई है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अब देखिए कि दरवाजा खटखटाने वाला कोई आम नहीं है। पाकलाम उसके बारे में बयान करता है, उसकी रान और पोशाक पर एक नाम लिखा हुआ है और वो नाम ये है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। मेरे अजीजों, दरवाजा खटखटाने वाला बादशाहों का बादशाह है। अगर हम उसके लिए अपने दिलों का दरवाजा खोलेंगे तो कितनी खूबसूरत बात मेरे मसीहा ने फरमाई है कि मैं उसके साथ अंदर जाकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। अगर हम देखें जमीन पर रहते हुए अगर कोई बादशाह हमारी दावत करे तो हम किस कदर खुश होंगे कि किसी बादशाह ने हमारी दावत की है और हमें अपने साथ खाने पर बुलाया है और हमारा दिल जो है वो खुशी से भर जाएगा। मेरे असीसों, यहाँ पर जो दावत हमें मिली है वो बादशाहों के बादशाह की ओर से मिली है। जब हम देखते हैं ज़कई की जिंदगी के बारे में तो पाकलाम इस बात को बयान करता है कि ज़कई मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद आदमी था, लेकिन वो यीशु को देखने का मुश्ताक था। और पाकलाम इस बात को बयान करता है कि यीशु जब आ रहे थे तो भीड़ उनकी चौकीद थी और ज़कई जो था वो कद के छोटे होने के सबब से यीशु को देख ना सका, तो उसने क्या किया, वो दरख्त पर चढ़ गया। अब देखिए मेरे अजीजों, ज़कई ने अपने दिल का दरवाजा मसीह यीशु के लिए खोला और जैसे ही ज़कई यीशु को देखने के लिए दरख्त पर चढ़ गया तो मेरे मसीह की नजरों ने उसे देख लिया। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह इस बात को जान गए कि ज़कई ने मेरे लिए अपने दिल का दरवाजा खोला है। और फिर यीशु मसीह उस सारी भीड़ को छोड़कर ज़कई के पास आए और यीशु मसीह ने कहा, ज़कई आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। और पाकलाम इस बात को बयान करता है कि ज़कई खुशी के साथ भर गया और यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया। अब जब हम देखते हैं जैसे यीशु मसीह ज़कई के घर में गए तो ज़कई जो है अपना माल खुशी के मारे गरीबों को बांट रहा है। और फिर हम देखते हैं कि उसने फरमाया, खुदावंद अगर मैंने किसी से नाहक 1 गुना लिया है तो खुदावंद मैं 4 गुना उससे ज्यादा अदा करता हूँ। मेरे असीसों, उसकी खुशी की वजह इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि ज़कई इस बात को जान गया था कि आज मेरी मुलाकात जो है वो बादशाहों के बादशाह के पास हुई है। और वो इस बात को जान गया था कि जिसे बादशाह मिल जाए उसे दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं होती। आज हमने भी अपने दिलों का दरवाजा यीशु मसीह के लिए खोलना है। एक खूबसूरत गवाही मैं आपके साथ पेश करना चाहती हूँ। मेरे अजीजों, एक बहन थी और वो बहुत ज्यादा परेशानियों में मुब्तला थी, बड़े दुखों में मुब्तला थी और गुर्बत उनके घर में बहुत ज्यादा थी। उसके खामन के पास जॉब नहीं थी और 2 साल हो चुके थे। और ऐसा हुआ कि वो अपने गम को दूसरों के साथ शेयर कर रही थी और एक बहन जो है जब उसको मिली तो उसने कहा कि पास्टर दीना करन का जो क्रूसेट है वो उस जगह पर हुआ। और उस बहन ने बताया, उसने कहा कि पास्टर दीना करन ने अपनी सीरीज जो है वो लोगों को दी हैं और उन सीरीज में उन्होंने दुआ की है। और उस औरत ने बड़े ईमान के साथ वो सीढ़ी ली और लेकर अपने घर चली गई। अब जैसे ही वो अपने घर में लेकर गई है तो उसने उस सीढ़ी को ऑन किया और उसमें खुदा का बंदा जो है वो दुआ कर रहा है और दुआ का जो टाइटल था वो ये था कि यीशु मसीह आपके घर में है। अब वो बहन जो है वो जार रो रही है, जार रो रही है और खुदा के खादम बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि यीशु मसीह आपके घर में है। अचानक उसने आवाज सुनी कि उसके दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई है और वो बहन जो है वो फौरन से उठकर उसने दरवाजा खोला है। जब उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे के ऊपर कोई नहीं था। वो फिर से आकर दुआ करने लगी। अब जब वो फिर से दुआ कर रही है तो फिर से खुदा के खादम बार बार कह रहे हैं यीशु मसीह आपके घर में है। और जब उस बहन ने फिर से उसके कानों में एक आवाज आई कि जैसे दरवाजा नॉक हुआ है, वो फिर से उठी और उसने दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे पर
कोई भी नहीं था। अब फिर वो बहन आकर और खुदा की हजूरी में ठहरी और वो दुआ कर रही थी और खुदा के खादम बार बार यही बात कह रहे थे, यीशु मसीह आपके घर में है। जब तीसरी बार खुदा के बंदा ने ये बात कही तो फिर से दरवाजे के ऊपर नॉक हुई और उस बहन ने कहा कि कहीं ये मेरा मसीह तो मेरे घर में नहीं आ गया। मेरे अजीजों, जैसे ही उसने अपने दिल में ये बात सोची है, उसने पीछे मुड़कर देखा तो यीशु मसीह पीछे खड़े थे। हालेलुया। अब देखिए उसकी खुशी की इंतहा देखिए। अब वो कह रही है कि मेरे गम मुझे भूल गए इसलिए कि बादशाहों का बादशाह मेरे सामने खड़ा है। मेरे अजीजों, और वो बहन खुशी के मारे रोई जा रही है। वो कहती यीशु मसीह ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और कहा, बता बेटी मैं तेरे लिए क्या करूं। वो कहती मेरे सारे गम मुझे भूल गए, मेरे सारे दुख मुझे भूल गए। यीशु मसीह ने कहा, बेटी आज से तेरे घर में बरकत का सीजन शुरू हुआ है। और वो कहती ये बात कहकर और मेरी आंखें बंदी थी और यीशु मसीह चले गए। वो कहती अब मैं खुशी के मारे जो है मैं फिर से दुआ में मगन हो गई कि फिर से मेरे दरवाजे के ऊपर नॉक हुई और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरा खामन बड़ी खुशी के साथ अंदर आया और उसने कहा कि मेरी हैसियत से बढ़कर मुझे नौकरी मिल गई है। वो कहती है अभी मैं इस खुशी को सेलिब्रेट कर रही थी कि फिर से दरवाजे के ऊपर नॉक हुई। वो मेरा बेटा जो 2 साल पहले घर छोड़कर चला गया था गुर्बत की वजह से, वो फिर से लौट आया। मेरे अजीजों, जब हम अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह के लिए अपने दिलों का दरवाजा खोलते हैं तो याद रखिए जिसे बादशाह मिल जाए उसकी जिंदगियों में से हर तरह की बीमारियां, हर तरह की कमजोरियां और हर तरह की परेशानियां जाती रहती हैं। आज हमने अपने दिलों का दरवाजा मसीह के लिए खोलना है ताकि हमारे जो जिंदगियां हैं वो मुनव्वर हो। पाक कलाम इस बात को बयान करता है कि बादशाह के चेहरा के नूर में जिंदगी है। मेरे अजीजों, हमने अपनी जिंदगी खुदा के चेहरा के नूर में गुजारनी है ताकि खुदावंद हमें बरकत से माला माल करे। खुदावंद आपको छुए और ब्लेस करे। हम छोटी सी दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान और जलाली आसमानी खुदावंद, रब्बुल फाजिल लश्करों के खुदा, तू जो खुदावंद बुजुर्ग है, उत्तम है खुदावंद, तेरी मानित कोई नहीं है। तू जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। ऐ मेरे कदूस और मोहीब खुदावंद खुदा, आज मैं खुदावंद बड़ी आजी इनकसारी के साथ, हलीमी और फरोतनी के साथ खुदावंद तेरे मुबारक चरणों में आती हूँ। और कदूस और मोहीब खुदावंद खुदा, तेरे तमाम लोगों के लिए खुदावंद खुदा जो इस खुदावंद खुदा दुआ को सुन रहे हैं, मेरे मसीहा उनकी जिंदगियां तेरे नाम के वसीला से बदले। ऐ खुदावंद वो अपने दिलों के दरवाजे तेरे लिए खोले। ऐ मेरे पवित्र और कदूस खुदावंद खुदा, कसरत से खुदावंद उनकी जिंदगियां तेरे नाम से खुदावंद खुदा बरकत से भर जाए। जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावंद, अपने लोगों की दिल की मुरादों और ख्वाहिशातों को पूरा कर। ऐ मेरे पवित्र और कदूस खुदावंद, क्योंकि तूने फरमाया है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ऐ जलाली आसमानी खुदावंद, दुनिया का कोई माबूद नहीं है जो हमारे बोझों को हल्का कर सके। फकत तू ही है जो बोझों को हल्का करके खुदावंद फिर से हमें ताजा दम करता है। ऐ मेरे मसीहा, छू और ब्लेस कर। यीशु के कदूस और मुबारक नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन।